नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 6.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे बुक में कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होंगे। यानी कि उसका अगर क्षेत्रफल बराबर है तो हमको क्या प्रूफ करना है कि उसका वो क्या है जो सर्वांग सम है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से। तो दो त्रिभुज समरूप हो तो हम लोग कोई दो त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लिए ए बी सी, ये क्या डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है और हमारा क्या है, दोनों आपस में समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है कि डाटा से क्या पता चलता है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, ठीक है। इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब समरूप है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समरूप, ठीक है, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। इतना हम जानते हैं। अब लोग डायरेक्ट इसको प्रमेय 6.6 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा गया, आपको 2 में 2 नंबर फुल लेने हैं, तो इतना अगर लिखेंगे ना तो एग्जामिनर आपका नंबर काट नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको सारे लैंग्वेज वाइज लिख करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये पता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बाय डी ई का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि जो समरूप त्रिभुज है उसके एरिया का जो क्षेत्रफल का यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात है उसके असंगत अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हम लोग लिख दिए यहाँ पर में। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ए बी सी है वो एरिया ऑफ डी ई एफ हमारा इक्वल है और ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन में देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, यानी दोनों त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल भी हमारा इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु, ये तो होता ही है, परंतु यहाँ पे जो एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया है, ये हमारा दिया गया। इतना तक में तो हम ये कर सकते हैं। तो इसीलिए एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी ई एफ जो होगा 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर मान के लिए ए बी यहाँ पे डी ई एफ की जगह पे ए बी सी लिए, दोनों ए बी सी हमारा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 जो हो गया, ये 1 किसके बराबर है, ये सारा के बराबर है 1, क्योंकि अगर मान के लिए एरिया ऑफ डी ई एफ के जगह पे इक्वल है तो एरिया ऑफ हम ए बी सी लिख देंगे, दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको ये लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे अब कि ए बी बाय डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना तो लिख सकते हैं। अब इस 1 का अगर स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब यहाँ पे स्क्वायर हुआ, सारे में स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारा सारा कैंसिल होकर के हमारा इधर बचेगा क्या, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू 1, ये आएगा। अब क्या करेंगे, बारी बारी से सबको 1 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ए बी बाय डी को एक बार 1 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी हो गया। अब फिर यहाँ पे बी सी बाय ई एफ को 1 के बराबर करेंगे
तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। और फिर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ए सी बाय डी एफ को 1 के बराबर किए तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये हो गया। तो देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि यहाँ पे जो ए बी है वो डी ई के बराबर हो गया है। फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो गया है। यानी कि आप सबको पता होगा सर्वांग समता का नियम क्या है। सर्वांग समता का नियम है कि तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होना चाहिए, एकदम हूबहू होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो दिखना सेम नहीं चाहिए, उसका लेंथ भी सेम होना चाहिए। तो जो लेंथ समान होना चाहिए वो हम लोग तो यहाँ पे निकाल ही लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की संगत भुजा, ठीक है, संगत भुजा समान है, ठीक है, समान है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी जो है यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज यहाँ पे डी ई एफ का, ठीक है, ठीक है। डी ई एफ का यहाँ पे सर्वांग सम हो गया किससे, ये साइड सर्वांग क्षमता कसौटी से, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में जो कहा रहा था वो हमारा प्रूव हो गया। यानी कि ए बी सी और डी ई एफ जो हमको यहाँ पे क्या करना था, इसको यहाँ पे यानी कि इसका जो क्वेश्चन में जो कह रहा था कि दोनों समरूप है, उसका एरिया भी यहाँ पे हमारा इक्वल है, तो वो यहाँ पे प्रूव करना सर्वांग सम है, तो हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लिए। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ऐसा करते हैं कि आपको चौथा नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस 5वें नंबर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। और इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक ऐसा प्लेलिस्ट आप सबके लिए बना करके रखा हुआ है कि जहाँ पे जाकर के आप लोग सारे प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, प्रीवियस जितने क्वेश्चन हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।